रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। आहार निद्रा भय मैथुनंच समान मेतेत पठवीर नरः। एक श्लोक दिया है, नीति का धर्म का आहार भोजन, निद्रा नींद, भय डर और मैथुन, ये तो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करता है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भीर नराणा। मनुष्य की एक विशेषता ये है कि वो उसमें धर्म है। धर्म का मतलब आरती करना नहीं है, धर्म का मतलब है इस बात को समझना कि ये मनुष्य देह जो हमें मिली है इसका लक्ष्य क्या है। खाना इसका लक्ष्य नहीं है, घूमना इसका लक्ष्य नहीं है। तो जो ये लक्ष्य है वो केवल मनुष्य ही समझ सकता है, आप ही समझ सकते हो। ये जो आनंद हो रहा है ना, फिर इसके बाद जैसे सावन का आनंद चलेगा कल से, फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी, फिर उसके बाद दशहरा, ये जितने मौसम हैं ये मनुष्य ही समझता है, जानवर थोड़ी समझते हैं। जानवरों के लिए तो गणेश चतुर्थी हो तो क्या, पूर्णिमा हो तो क्या, कोई जानवर को पूर्व जन्म का स्मरण रह जाए और उसको चेतना हो, वो बात अलग है। आया ना समझ में? गुरु पूर्णिमा क्या है? वेद व्यास जी तो गुरु पूर्णिमा पर पैदा हुए थे, प्रकट हुए। गुरु पूर्णिमा तो उससे पहले भी थी, जब भगवान राम गुरुकुल में अध्ययन करने गए थे, या उनसे भी पहले सतयुग में, तब भी गुरु पूर्णिमा से ही गुरुकुल प्रारंभ होते थे और उसको फिर बाद में तारीख के रूप में 1 जुलाई कर दिया गया। तो गुरु पूर्णिमा तो पहले। अब इसका नाम गुरु पूर्णिमा क्यों है? तो गणित के हिसाब से आप समझो, चंद्रमा, 2 गुरु हैं संसार में सबसे बड़े। एक देवताओं के गुरु, क्या नाम है उनका बताएगा? बृहस्पति। दूसरे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। तो चंद्रमा, और सबसे बड़ी तिथि कौन सी होती है? पूर्णिमा, जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखता है। वर्ष में एक बार पूर्णिमा पर चंद्रमा गुरु की राशि धनु और शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ पर आता है, इसलिए इसका नाम ज्योतिष और खगोल की दृष्टि से गुरु पूर्णिमा है। और इसीलिए व्यक्ति इस शुभ मुहूर्त से प्रारंभ करके ज्ञान प्राप्त कर पाए, गुरु पूर्णिमा से गुरुकुलों का प्रारंभ रखा गया। जैसे राजस्थान सरकार या भारत सरकार भी जब बोर्ड की परीक्षा चालू करती है तो गुरुवार को ही करती है। देखना, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीसी, गुरुवार फिक्स है, क्योंकि गुरु को ही प्रमुख माना गया। अब गुरु क्या है? ये तो होगी गुरु पूर्णिमा की बात। अब इसको बहुत लंबी करें, लंबी नहीं करेंगे, छोटी सी बात करेंगे। अब है गुरु की बात। गुरु क्या है? गुरु असली में गुरु एक तत्व है, और उस तत्व का रूप एक मनुष्य भी हो सकता है, उसका रूप एक भागवत भी हो सकती है, उसका रूप एक चरित्र भी हो सकता है, उसका रूप कोई घटना भी हो सकती है, उसका रूप आपके माता पिता भी हो सकते हैं, उसका रूप आपकी पत्नी भी हो सकती है। तुलसीदास जी को तो ज्ञानी पत्नी ने दी, उलाना दे दिया, फटकार दिया, ज्ञानी बन गया। ज्ञान तो पहले भी था पर वो दबरा था। ऐसे अपन फटकार लगाते तो वो अंगारे दिख जाते ना, तो ऐसे फटकार लगाई तो अंगारे चमके। तुलसीदास ऐसा ही हुआ था। तो गुरु एक तत्व है। अगर गुरु व्यक्ति होता तो कृष्ण भगवान अर्जुन को द्रोणाचार्य का वध करने के लिए नहीं कहते, क्योंकि तो गुरु था, और फिर तो अर्जुन गुरुद्रोही हो जाता। लेकिन भगवान ने कहा गुरु तो वो है जो ज्ञान देता है, धर्म और अधर्म में भेद बताता है, और ये द्रोणाचार्य अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो ये अपनी गुरुता खो चुके, इसलिए इनको मार। और गुरु तो कृष्ण भी थे अर्जुन के। द्रोणाचार्य को मारने के पहले दिन जो युद्ध प्रारंभ हुआ, उसके पहले कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। तो गुरु तो कृष्ण, और इसीलिए कहा गया कृष्णम वंदे जगद्गुरु।
इस संसार के जो गुरु हैं वो ब्रह्मांड नायक है, जिसके लिए वेदों में कहा गया है कि जिसकी बुद्धि शिव है, जिसका मन चंद्रमा है, जिसके क्षत्रिय अगर वर्ण व्यवस्था में देखो तो ब्राह्मण जिसका सिर है, क्षत्रिय जिसकी भुजाएं हैं, वैश्य जिसका उदर है और शूद्र जिसके चरण हैं, वो भगवान सबका गुरु, वही तो गुरु है। अखिल ब्रह्मांड नायक वो किसी भी रूप में आता है, इस पुस्तक में भी वो है, कण कण में भगवान। हम इसीलिए जो सनातन धर्म के लोग हैं वो इस मार्ग पर चलते हैं कि कण कण में भगवान। कई बार लोग बाहर के लोग ये तर्क करते हैं कण कण में कैसे, भाई इसमें भी तो भगवान है। और इसीलिए वही गुरु, आपने एक दुआ पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। अब लोग इसका अर्थ यूं करते हैं बलिहारी गुरु, आपने गुरु बढ़ाया, गुरु के पहले गुरु के चरण छूलिए, ऐसा नहीं है। बलिहारी गुरु आपने क्यों गोविंद दियो बताए, क्योंकि आपने भगवान का मार्ग दिखाया है, इसलिए पहले चरण आपके छू रहा हूं। लेकिन वह तो भगवान ही, सबसे बड़े तो भगवान ही हैं और भगवान का मार्ग ही सबसे बड़ा है। इसलिए जितने गुरु अपना मार्ग दिखाते हैं वो गुरु नहीं रहते, वो फिर अंदर जाना पड़ता है उनको। बहुत सारे गुरु अंदर हैं ना, और अभी बहुत जाने वाले हैं जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये मजमा लगा लगा के उठ पटांग ज्ञान दे रहे हैं। व्यास गद्दी पर बैठकर वो बातें हमारी बहनों को कह रहे हैं जो हम हमारे परिवार के बच्चों के बीच में नहीं कह सकते। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ सबके बीच में उनका नाम नहीं। ऐसी बातें जो कर रहे हैं उनका अंत कहाँ होगा? पूर्व जन्म के पुण्य से आपको ये अवसर मिला है, बैंक बैलेंस आपके था कि आप मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा हो गए, इतने ज्ञान की जगह आप पैदा हो गए, लेकिन उस बैंक बैलेंस को बनाए रखना भी तो आपकी ताकत है, आपका कर्तव्य है। आप ये बैंक बैलेंस खत्म कर दोगे 10-20 साल फिर अंदर जाओगे, फिर समझ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखो क्या है, हानि लाभ गुण दोषमय विश्व तीन करता। भगवान ने इस संसार को हानि लाभ गुण और दोषमय बनाया है। तो कुछ दोषमय लोग भी हैं जो जिन पे आरोप सिद्ध हो जाते हैं, जो जेल में चल जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं, फिर भी गुरु पूर्णिमा पे उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में विकृति आ चुकी है, उनके नयनों में दृष्टि नहीं है। इसीलिए रामचरितमानस की एक चौपाई गुरु वंदना में उन्होंने, तुलसीदास जी ने 10-12 चौपाई की, एक चौपाई में आपको बताता हूं, गुरु पद रज मणि मंजुल अंजल नयन अमीय ग्रग दोष विभज्य। गुरु का मतलब व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। रामायण का ज्ञान भी गुरु है। अगर कोई गुरु आपको ज्ञान देता है वो भी गुरु है। अगर रामलीला में राम का चरित्र आपको ज्ञान देता है तो वो भी गुरु है। यदि भागवत में कृष्ण का चरित्र आपको ज्ञान देता है तो वो भी गुरु है। इसलिए कपड़े पहनने से कोई संत नहीं होता, मठ पे बैठ जाने से कोई संत नहीं होता था। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 30 दशक चरित्र में और बच्चों के और भागवत में अगर गुजार दिए, ये व्यक्ति है चरित्रवान और ये है गुरु। इसको कहते हैं जिसने अपने चरित्र को बना के रखा, जबकि ये बहुत युवावस्था में ही विदुर हो गए थे। लेकिन तो इसको प्रणाम करो, यदि इसकी आप वंदना करोगे तो कुछ मिलेगा। मैं बहुत निकट हूं कई लोगों के और उनकी दिनचर्या मैंने पढ़ी, और जब मैं बाहर जाता हूं तो उनसे मिलता हूं। हमारे आगे ज्ञान देने वाले क्या करते हैं, सवेरे से उनके मसाज करने वाले आते हैं, फिर उनके मसाज करते हैं, फिर उनके मेकअप करते हैं, फिर उनके तरह तरह के तिलक लगाते हैं, फिर वो अलग अलग रंग की कच्छे धारण करते हैं, फिर अलग अलग रंग के कंगन पहनते हैं, फिर अलग अलग रंग की मुर्गियां पहनते हैं, फिर आके व्यास गद्दी पर बैठते हैं। जो भौतिक जीवन जी रहा है वो आपको क्या आध्यात्म का उपदेश देगा? वो तो आपको भ्रम में डाल रहा है। वो तो रावण है जो केसरिया कपड़े में बैठा है। रावण भी तो ऐसे ही रहता था। रावण का जब वर्णन आया 10 मुंह रावण के, और ऐसे सोना चांदी और बड़े बड़े यम दिक्पाल सब बैठे थे, और वो साधु का वेश धारण करके सीता को हरण करके ले गया। तो वो आपके पुण्यों को हरण कर रहा है रावण बनके। असली संत कौन है? आपने देखा, गुरु वशिष्ठ को देखा, गुरु गौतम को देखा, कृष्ण भगवान के गुरु संदीपनी को देखा, वेद व्यास जी को देखा। देखा क्या आपने? इनके कंठे देखे क्या आपने? तुलसीदास जी को देखो। जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा ग्रंथ आपको दिया, जिसकी एक चौपाई पे लोग पीएचडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक चौपाई पे पीएचडी। वो व्यक्ति कितना ज्ञानी होगा? तुलसीदास जी। और जिसने 18 पुराण दिए, 18 पुराण, वो वेदव्यास क्या होगा सोचो आप। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा किया?
पंडित जी कथा करने आते हैं, मेकअप करके आते हैं ना, आपको पता आते हैं नहीं आते? ये बहुत कथा आपने भी कराई थी, मैं आया था आपके घर, कथा हुई थी, अब 3-4 दिन तक आया था, भोजन भी मैंने आपका पाया था। और तो ये है असली चरित्र और ज्ञान का। मेकअप से क्या लेना देना है? तो जो व्यक्ति भौतिक आवरण जी रहा है वो आपको ज्ञान नहीं दे सकता, और यदि आप ज्ञान की लालसा उससे रखते हैं तो आप अंधकार में हैं, आपकी दृष्टि में दोष है, और वो दृष्टि का दोष ज्ञान ही हल सकता है। जो कहा गया है, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, ज्ञान के जो मार्ग है उस पे आप चलिए तो आपका जीवन उद्धार होगा, आपको वो प्राप्त होगा। इस मनुष्य देह में हमें बड़े भाग मानुष तन पावा, पूर्व जन्म में पुण्य किए इसलिए हम मनुष्य बन गए, दोबारा मनुष्य नहीं बनना चाहते। यदि हम जानवर बनना चाहते हैं, मेंढक बनना चाहते हैं, मछली बनना चाहते हैं, कीड़े बनना चाहते हैं, तो मर गया जो मार्ग, आप चाहे जीवन जाओ। बुद्धि आपको दे दी, भगवान साथ नहीं है सबके, भगवान ने तो आपको बुद्धि दे दी, आप बुद्धि से सही मार्ग पे चलोगे तो भगवान साथ है। अगर बुद्धि से आप नीचे मार्ग पे चलोगे तो भगवान आपके साथ नहीं है। उसने बुद्धि इसीलिए दी है कि आप अच्छे और बुरे में फर्क समझो, आप ज्ञान और अज्ञान में फर्क समझो, आप धर्म और अधर्म में फर्क समझो, आप कर्तव्य और अकर्तव्य में फर्क समझो, आप राम और रावण में फर्क समझो। राशि तो एक ही है, कृष्ण और कंस में फर्क समझो। और इसीलिए पुराण कितने पुराण? 18 है ना, 18 ही 17 क्यों 19 क्यों 18 ही क्यों लिखे? 18 को ही मान्यता क्यों की? 8 और 1 9, और 9 एक ऐसा अंक है जो स्थिर है, 9 कभी नीचे नहीं आता, ऊपर नहीं आता। 9 2 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 2 और 7, 9 को किसी से भी गुणा करो, फिर उन सबको जोड़ दो, वापस 9 आ जाए। और इसीलिए हम 108 मूंगे की माला जपते हैं, 9 8 और 1 9। दूसरी बात, 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। उन 27 नक्षत्र में से किसी नक्षत्र के चरण में आपका जन्म हुआ, आपको पता नहीं हो या हो, तो 27 को 4 से गुणा कर दो, कितने हुए? 108। इसलिए 108 मनकों की माला जपते हैं कि आपका नक्षत्र और चरण भी उसमें आ जाएगा। आप जिसका इष्ट कर रहे हो उसका नक्षत्र और चरण भी आपके उसमें आ जाएगा, और आप वहां जुड़े रहोगे। और उसके अंत में 8 इसलिए रखा गया है, 8 डिक्री होता है। 8 का मतलब डिक्री, कम होना। 8 एक 8 दुआ 6 और 1 कम हो गया ना, 8 दिया 24, 4 और 2 6, 8 चौक 32, 3 और 2 5, 1 1 कम होता जा रहा है। तो 108 मनकों की माला ये बताती है कि आप अपनी जो भौतिकता में लिप्तता है उसे कम करो, ईश्वर के प्रति नाम लगाओ। 108 का मतलब 9 में जुड़े रहो, 8 से कम होते जाओ, ये कम करो। ये जो दुनिया की चीजें है ना, ये सब यहीं रहने वाली है। सब, मेरा मकान, मेरी कार, मेरी प्रॉपर्टी, 4000 करोड़, कितने करोड़ की शादी कर दी, वो भी यहीं रहने वाली है। साथ कौन जाएगा? आप बताओ, बस एक लाइन में पूरी कर रहा हूं। संसार में मरने के बाद क्या साथ जाता है बताओ? कर्म और ज्ञान, 2 चीज जाती है। आपका कर्म आपको अगली योनि देगा और ज्ञान आपका निरंतर बता रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कई छोटे से बच्चे भी बहुत ज्ञान की बात करने लग जाते हैं, पूर्व जन्म का संचित ज्ञान है उनमें। शंकराचार्य 5 साल की उम्र में सन्यास ले लिया और 21 साल की उम्र में विश्व में चुनौती दे दी उन्होंने, शास्त्रार्थ की, और विश्व में सबको हरा दिया। और जब मंडन मिश्र की पत्नी ने उनसे दाम्पत्य के प्रश्न पूछे तो ब्रह्मचारी थे, वो उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि उसने कहा उत्तर वही देना जो आपके अनुभव में आया हो। अब उनके अनुभव में तो आया ही नहीं था दाम्पत्य जीवन, तो उन्होंने कहा मैं 6 माह बाद जवाब दूंगा। वो अपने शिष्यों के पास गए, वहां देह छोड़ दी। एक राजकुमार मरने वाला था, उसकी देह में परकाया प्रवेश करके पूरा उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन जिया और आके फिर उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर दिए। तो शंकराचार्य के बाद पहली गद्दी पर कौन बैठा था? मंडन मिश्र, वही उनका शिष्य बन गया था, वो पत्नी सही। तो ऐसे व्यक्ति, और जो 32 या 36 साल की उम्र में तो स्वर्ग चले गए, 32 साल में पूरी दुनिया में आप देखो। और इसी तरह विवेकानंद कितनी कम उम्र में स्वर्ग चले गए थे और पूरे विश्व में ज्ञान का डंका बजा दिया। ये कैसे हुआ? ज्ञान हमेशा व्यक्ति का साथ जाता है। इसलिए रोज 1 घंटा, आधा घंटा, जितना टाइम मिले कुछ न कुछ ज्ञान की बात पढ़ो।
ये व्हाट्सएप ज्ञान मत लेना, ये जो मोबाइल पे आता है तो गलत। ये ज्ञान लेना, रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, और कोई पढ़ो, बहुत सारे, बहुत ध्यान से सुना। फिर भी आवेश में यदि कोई बात मैंने ऐसी कही हो जो आप उससे सहमत नहीं हो, तो मेरे शब्द मुझे वापस दे।